या श्रृंखला, उसको श्रृंखला भी कह सकते हैं या फिर उसको श्रेणी क्रम भी कह सकते हैं। देखिए हमारा तीसरा जो प्रकार है, आज हम श्रृंखला या फिर श्रेणी क्रम उसको पढ़ेंगे, उसके नियमों को जानेंगे कि इसमें कितने नियम आते हैं और किन किन नियमों से इस प्रकार को हमें हल करना है। तो पहले तो हम उन नियमों को जानते हैं और उनको समझते हैं कि कौन कौन से नियम श्रृंखला या श्रेणी क्रम में आते हैं। तीसरा प्रकार जो है श्रृंखला या श्रेणी क्रम, अब या तो उसको श्रृंखला भी दे सकता है वो फिर या श्रेणी क्रम भी दे सकता है। हमारे पेपर में कंफ्यूज होने का काम नहीं करना है। देखो श्रेणी क्रम आए तो भी श्रृंखला ही है, श्रृंखला आ जाए तो भी श्रेणी क्रम ही है, यानी ये भी इस नाम से भी जाना जा सकता है और इस नाम से भी जाना जा सकता है। अब देखिए इसके कितने नियम है, तो इसके कुल 4 नियम है, यानी श्रृंखला या श्रेणी क्रम में हमारे 4 नियमों पर आधारित आकृतियां आती है। जैसे कोई भी आकृति आ जाए तो उस आकृति के अंदर किसी आकृति में वो वृद्धि कर देगा। जैसे पहले कोई आकृति में एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरी आकृति में उसने 2 व्यक्ति खड़े कर दिए, तीसरी आकृति में 3 व्यक्ति खड़े कर दिए और चौथी आकृति में अपन को क्या करना है, 4 व्यक्ति खड़े करना है। यानी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना, पहली में कितने किया 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, तो चौथी में अपन क्या करेंगे 4। तो हम समझ गए कि वृद्धि पर आधारित जो आकृति आएगी उसमें वो बढ़ाता हुआ चलेगा। जैसे मान लो किसी में 5 है, 5 पहली आकृति में 5 है, दूसरी में 6 कर दिए, तीसरी में 7 कर दिए, तो चौथी आकृति में क्या करेंगे हम 8 करेंगे। इस तरह से वो वृद्धि करेगा। और कमी में देखो, कमी भी वही काम करना है। जैसे मान लो पहली में 10 थे, दूसरी में 9 कर दिए, तीसरी में 8 कर दिए, तो चौथी में कितने करेंगे 7 कर देंगे। इस तरह से वो कमी या और कमी को हम ह्रास भी कहते हैं। फिर आ जाता है स्थान परिवर्तन पर आधारित। अब जैसे आपने पिछले वीडियो में और पिछले जो नियम में जो सादृश्यता या सहसंबंध में पढ़ा था, वही वो नियम भी इसमें भी काम में आता है। किसमें, श्रृंखला या फिर श्रेणी क्रम में। किस तरह से, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ खड़ा हूं तो यहां से कहा गया, मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरा क्या हो गया, स्थान परिवर्तन हुआ। फिर यहां से कैसे आ गया, मैं इधर आ गया, तो मेरा स्थान परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से वो स्थान भी परिवर्तन करके बता सकता है। चौथा जो हमारा नियम है वो है स्वरूप या आकार परिवर्तन पर आधारित, यानी किसी आकृति में वो स्वरूप को बदल देगा। जैसे मान लीजिए छोटा है तो बड़ा कर देगा और बड़ा है तो छोटा कर देगा, यानी आकार और स्वरूप को बदल सकता है। यानी कोई मान लीजिए कोई आकृति काली है तो उसको क्या कर दिया, खाली कर दिया, यानी भर रखा है तो उसने क्या कर दिया, खाली कर दिया। आकार कोई छोटा है तो उसको बड़ा कर दिया। यानी 4 नियमों से इस श्रृंखला या श्रेणी क्रम के प्रकार को हम हल करेंगे और इन प्रत्येक नियमों के अनुसार हम आकृतियों को हल करेंगे। जैसे तो आज हम हमारा जैसे पहला नियम है वृद्धि पर आधारित आकृतियां, तो देखिए इसमें भी एक नियम, ये चारों नियम तो आपने पढ़ ही लिए। इसके साथ साथ आपको पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कोई भी चीज है वो हमें डिग्री से स्टार्ट करनी है। जैसे मान लीजिए ये है अपने पास इस तरह से, तो यहां पर भी अपन क्या मानेंगे, यहां पर मानेंगे हम इसको 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री और इसको भी 90 डिग्री। कोई आकृति मान लीजिए इस जगह पे खड़ी है, आपको मैंने बताया भाई घड़ी की एक तो आकृति घड़ी की सीधी दिशा में घूमती है और एक घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। तो इस प्रकार में भी हमें आकृति घड़ी की सीधी दिशा में और घड़ी की उल्टी दिशा में भी घूमती हुई दिखाई देगी, या बहुत सी आकृतियां में इस प्रकार से मिलेगी। साथ ही साथ अब वो घूमेगी कैसे, कि हम देखो पहले जैसे कोई आकृति इस जगह पे खड़ी है, इस जगह पे कोई आकृति खड़ी है और वो यहां से उठाकर उस आकृति को कहां ले गया, पहले यहां खड़ी है और वो यहां से दूसरे प्रकार की आकृति में, जैसे दूसरे प्रकार की आकृति में यहां पे ले गया। तो यहां से यहाँ की दूरी अपन को पता है भाई 90 डिग्री है, मैंने आपको बता ही दिया था एक खाने से। और फिर यहां से डायरेक्टली मान लो यहां ले गया तो कितने डिग्री ले गया, 45 जोड़ लेंगे, यानी या तो वो 90 डिग्री घुमाएगा
या फिर वो 45 डिग्री घुमाएगा। या फिर उसके बाद में देख लो, जैसे पहले 90 घुमा दिया, फिर वो अगर मान लीजिए 90 में नहीं बैठ रहा है तो अपन को 45 और जोड़ के देख लेना है, ठीक है। तो या फिर 135 डिग्री में घुमाएगा वो, आगे बात समझ में। या फिर 135 डिग्री में नहीं घुमाए, फिर 45 जोड़ के देख लो, तो या फिर वो 180 डिग्री में घुमाएगा। अगर 180 डिग्री में घूम रही है आकृति, तो फिर अगर 180 में से भी ज्यादा घूम रही है तो फिर यह 45 और जोड़ दो, उतने यानी 225 डिग्री वो घुमा देगा। या तो कितने सकता है, कोई 135 डिग्री भी घुमा सकता है, कोई 180 डिग्री भी घुमा सकता है, 225 भी घुमा सकता है, यानी ऐसे 45 जोड़ते हुए चलेंगे तो अपने पास अपनी जो आकृति है उसको हम इसी नियम के अनुसार काम करेंगे। कुछ में ये नियम काम करेगा तो कुछ में हमें कमी और वृद्धि के अनुसार काम करना पड़ेगा। कुछ का स्थान परिवर्तन, यानी स्थान परिवर्तन में जो चीजें होगी अधिकतर वो इसी डिग्री से काम करते हुआ चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि या तो वो 45 डिग्री में घुमाएगा आकृति को, या फिर 90, या फिर 135, या फिर 180, या फिर 225, या फिर इसमें और जोड़ लो 45। अगर तो 225 में 45 जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 या 270, इस तरह से वो घुमाता हुआ चला जाएगा। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि डिग्री या तो घड़ी की सीधी दिशा में घूमती है या फिर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, ठीक है। अब देखिए, आज हमारा जो पहला प्रकार है वो है वर्दी पर आधारित, यानी हम आज जो हमारे नियम का जो श्रृंखला या श्रेणी क्रम जो पढ़ रहे हैं, हम देखेंगे वर्दी पर आधारित आकृतियां किस तरह से आती है और किस तरह से हमें उसको हल करना चाहिए। तो हम अब इस वर्दी पर आधारित आकृतियों को बनाकर देखते हैं। श्रृंखला या श्रेणी क्रम की जो आकृतियां हैं वर्दी पर आधारित, उन आकृतियों को बनाकर देखते हैं और उनको समझते हैं कि इसी नियम के अनुसार हमें कार्य करना है। मानसिक योग्यता का जो हम प्रकार या जो भाग पढ़ रहे हैं, श्रृंखला या श्रेणी क्रम, अब उसका जो हमारा पहला नियम है यानी आकृतियों में वृद्धि, यानी वर्दी पर आधारित आकृतियां, उसको हम पढ़ रहे हैं। अब मानसिक योग्यता में श्रृंखला या श्रेणी क्रम में इस तरह से हमारे पास आकृतियां आती है। देखो, पहली आकृति भरी हुई है, दूसरी भरी हुई है, तीसरी भरी हुई है और यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह है, यानी वो खाली आकृति है। अब इन तीनों आकृतियों को देखेंगे कि इनमें किस तरह से वृद्धि हो रही है और हम फिर बनाने के बाद हम फिर हमारे उत्तर की ओर चलेंगे। तो अब देखिए, पहला जो नियम था हमारा वृद्धि पर आधारित आकृतियां, कौन सी पर है, वृद्धि पर आधारित आकृतियां। पहला नियम यही बताया मैंने, यानी इसके 4 नियम है और चारों नियमों की आकृतियां बनाकर हम देखेंगे। तो जो आज हमारे अब जो पहला नियम है वृद्धि, उसकी आकृतियां हमने बना के देखी और अब उन आकृतियों को हम हल करते हैं कि वृद्धि किस तरह से होती है। तो देखिए, पहले नंबर का जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर एक इस तरह से आयत मान लीजिए इसको, और ये आयत को इसने क्या कर रखा है, भर दिया। पहले में काम ये हुआ, अब ये भरा हुआ आयत तो ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया, यानी पहले यहाँ पर एक था, एक आयत है वो भरा हुआ है, ये यहाँ पे आ गया। अब दूसरा उसने क्या कर दिया, खाली कर दिया, यानी दूसरे नंबर पे, यानी पहले अपने पास जो ये एक चीज थी ऐसी भरी हुई, उसको भर तो दिया रखा है, लेकिन वो तो वहीं का वहीं है। अब उसको आगे भी एक और खाली जोड़ दिया उसने, ठीक है। फिर तीसरे में क्या किया उसने, यहां पर भर दिया, यानी अपन को पता चल गया कि एक तो खाली किया ऐसे, ठीक है, ये तो भरा हुआ है, फिर इसको खाली कर दिया, फिर तीसरे में क्या किया, इसको भर दिया, भरा कि नहीं भरा, इसको भर दिया। अब जो हमारे पास जो प्रश्न आकृति बनी हुई है, जो प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, ये वाली आकृति तो ऐसे कैसे बना दो आप, जिससे आपकी गलती नहीं होगी। भाई उसने क्या किया, ये बन गया, यहां पर ये बन गया और यहां पर ये बन गया और ये भर दिया। अब देखो किस तरह से बनी, यहां पर भरा था, ठीक है, फिर खाली कर दिया, फिर ऊपर भर दिया, यानी इसको ऐसे से बनाया।
तो अपन अब जैसे एक भरा एक खाली किया फिर एक भरा, यानी एक को आड़ा भी पटका एक को खड़ा किया, और फिर अपन चौथे में क्या करेंगे, वापिस उसको क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे, यानी खाली बना देंगे और उसको खड़ा कर देंगे। आ गई बात समझ में? एक एक चीज को बढ़ाता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पहले एक था, अब दो हो गए, तीन हो गए, और इसमें कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, यानी सब में एक एक बढ़ा रहा है। पहले भरा फिर खाली फिर भरा फिर अपन क्या करेंगे, खाली, यानी एक भरा हुआ एक खाली एक भरा हुआ और एक खाली, यानी एक एक चीज वो बढ़ाता हुआ जा रहा है। इस तरह से हमारी ये उत्तर आकृति बनी। अब हम चलते हैं हमारे उत्तर की ओर। अब हम हमारे उत्तर की ओर देखें, इस तरह से इसको मैंने डार्क कर दिया। अब उत्तर को हम चेक करते हैं, देखिए, यानी उत्तर को जांच करते हैं कि हमने सही बनाया, यानी जो हमने बनाया हमारे उत्तर में मिलना चाहिए। पहले में चले ए नंबर में, जो उत्तर आकृतियां हैं हमारी, ए नंबर में देखें तो जो हमने बनाया था क्या हमारे ए नंबर मिल रहा है? बिल्कुल। भरा हुआ भाग ये रहा, ठीक है, खाली वाला भाग ये रहा, फिर भरा हुआ भाग ये रहा, एक नहीं है, एक नहीं है, फिर खाली भाग ये रहा, एक नहीं है। यानी जिस तरह से हमने बनाया वैसे के वैसे ही हमारा क्या मिल गया, ए नंबर में आंसर मिल गया। जैसे हमने इसको बनाया, जिस नियम से बनाया, जिस नियम से चल रहा है, वैसे के वैसे हमारा क्या मिल गया, उत्तर ए नंबर में मिल गया। लेकिन बी नंबर को भी हम देखेंगे, तो बी नंबर में अपन चले, यहां पर भरा हुआ है, लेकिन यहां तो इसने क्या कर दिया, नीचे खाली कर दिया, जबकि अपने नियम में तो है ही नहीं ऐसी चीज, यहां तो भरा हुआ है, तो इसका मतलब बी नंबर यहीं से अपन को पता चल गया ये गलत है। सी नंबर 1 2 3 4 और 5 जुड़ गए। इधर कितने थे, 1 2 3 और 4 ही भाग है हमारे पास, एक नहीं है, 4 ही भाग है, और उधर कितने जुड़ गए, 5। तो ये भी सीबीए वाला गलत हो गया। डी नंबर में अगर अपन चले, अपने पास भरा हुआ है, इधर क्या है, खाली, यहीं से पता चल गया भाई गलत है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से पहले प्रश्न में हमारा उत्तर आया क्या, ए नंबर। दूसरे नंबर की आकृति देखें तो एक तीर बना हुआ है, तीर का मुंह कहां पर है, नीचे। दूसरा क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। पहले में आकृति अपन को समझ ली भाई ये थी, फिर दूसरे में क्या है, तीर वही का वही है, यानी ये वाली आकृति तो वैसी की वैसी मिलेगी आपको, मिल गई। अब वहां पर क्या हो गया, एक तीर और बना दिया उसने, समझ में आ गया। अब ये चीज तो अपन को ये तो ऐसे कैसे मिल गई, फिर एक तीर उसने और बढ़ा दिया, तो अपन को पता चल गया भाई वो कुछ नहीं कर रहा, एक एक तीर बढ़ाता हुआ चल रहा है। अब देखो इस चीज को तो अपन, जो चीज बनी हुई है अपने पास वो तीसरे नंबर पे है, उसको तो वैसे कैसे बना दो आप, ये बन गया, ये तीर बन गया, इस तरह से ये तीर बन गया, इस तरह से अपना ये तीर, ये वाली चीज तो अपन ने बना दी। अब क्या जोड़ना है अपन को, एक तीर ही जोड़ना है, तो अपन भी इस तरह से इधर जिस तरह से उसने तीर जोड़ रखा है उसको, तीर को अपन ने भी जोड़ दिया, यानी वो जिस तरह से तीर बना रहा था उसी तरह से हमने तीर जोड़ दिए। जोड़े कि नहीं जोड़े? अब कहीं ऐसे नहीं करना है कि तीर का मुंह इधर कर दो, ऐसे, ये गलत हो गया, क्योंकि तीर का मुंह क्या है, एक इधर फिर एक इधर एक इधर एक इधर ही होगा, तो यानी तीर का मुंह किधर होगा, इधर की साइड ही होगा। ऐसा भी प्रश्न देगा आपको तीर का उल्टा भी, लेकिन अपन को क्या करना है, नियम से चलना है। अब देखिए हम करते हैं हमारे उत्तर की जांच। ए नंबर में चले, देखिए ये तीर मिल रहा है, लेकिन इस तीर का, नीचे वाले तीर का मुंह कहां है, इधर है, एक नहीं है। ये भी तीर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो ये नीचे वाली तीर है उसका मुंह कहां कर दिया उसने, उल्टा पटक दिया, यानी इधर की साइड कर दिया, तो गलत है। तो हमारा एन आंसर भी गलत हो गया। बी नंबर पे चले, ये वाली चीज बिल्कुल है, ये वाली ये रहा, ये वाला ये रहा, यानी जो अपना
हमने जो उत्तर आकृति बनाई वो बी नंबर में वैसी की वैसी नियम के अनुसार मिल गई, यानी बी नंबर में हमारा उत्तर तो मिल गया। अब चले हम सी नंबर पे, तो देखो सी नंबर में क्या किया, ये तो मिल रही है, ये भी मिल गई, लेकिन इसका मुंह देखो मैंने यहां बना के बताया था, उल्टा कर दिया उसने, इस तीर का मुंह उल्टा कर दिया, तो ये हमारे नियम के अनुसार नहीं है, तो ये हमारा सी नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर पे चले, तो डी नंबर में देखो तीर इधर कर दिया, फिर इसके नीचे ये तो उल्टा चला दिया इसने, तो डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमारे प्रश्न 2 में हमारा उत्तर आया क्या, बी नंबर। नियम को अनुसार पढ़ते हुए हमने हमारा उत्तर प्राप्त किया बी नंबर में। तीसरे प्रश्न पे अगर अपन चले, तो देखो फिर एक आयत बना हुआ है और आयत के अंदर एक प्लस है और इधर एक लाइन खड़ी हुई है, समझ में आ गया आपको। अब यहां पर ये है, अब ये चीज तो अपन को ऐसे मिल गई, लेकिन इस प्लस में एक था, तो यहां पर एक प्लस और जोड़ दिया। वर्दी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना वर्दी, अपन को पता चल गया इस चीज का, यानी पहले एक प्लस था और एक लाइन थी, अब उसने एक लाइन भी बढ़ा रहा है और एक प्लस भी बढ़ा रहा है, तो अपने दूसरे नंबर पे ये हो गया। तीसरे में फिर देखो अपने पास 2 प्लस है, ये 2 प्लस थे, तो 2 प्लस में से कैसे आ जाएंगे, एक प्लस और जोड़ दिया, 3 प्लस हो गए, प्लस ये 2 लाइनें हैं, तो अपन भी एक लाइन और जोड़ दी। पहले कहां जोड़ी उसने, इसमें ऊपर, फिर इसमें यहां, ठीक है। अब इसको तो ऐसे कैसे बना लो, ये बन गई, ये बन गई, ये प्लस और ये प्लस, 3 था, और ये लाइन और ये लाइन। अब एक तो प्लस जोड़ना है, एक लाइन जोड़नी है, तो एक प्लस तो ये जोड़ दिया और एक लाइन ये जोड़ दी, इस तरह से जुड़ेगा अपना। तो यानी कि हमारा उत्तर बन गया ये, और इसको अब हम हमारे उत्तर में जांच करेंगे कि किसमें हमारा आंसर मिल रहा है। ए नंबर में चले, ए नंबर में एक लाइन है, जबकि यहां पर कितने हैं, +5, यानी अपने जो नियम के अनुसार बनाए वो तो मिले ही नहीं, तो ये तो अपना क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। बी नंबर में चले, तो ये तो 3 प्लस और 2 लाइन, ये वाला उत्तर कर दिया, और ये भी नहीं मिला, ये भी, यहाँ पे भी 2 ही है, तो बी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर पे चले, तो जैसा हमारा बना हुआ था उत्तर, उस तरह सी नंबर में जिस नियम के अनुसार बनाया हमने, बिल्कुल सी नंबर में वो का वही मिल गया। डी नंबर में अगर अपन चले, तो डी नंबर में देखिए यहां पर क्या है, 2 प्लस है, यहां पर 3 प्लस है, और जो अपनी लाइन है वो भी गायब है, यहां तो इसने क्या है, 2 वर्ग में कर दिया, तो डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी आपको पता चल रहा है भाई इन सब आकृतियों में वृद्धि हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही, नियम के जो नियम अपन पढ़ रहे हैं उसी नियम के अनुसार मैंने आकृतियां बना के आपको बताई है। इस तरह से आपके श्रृंखला या श्रेणी क्रम में, वृद्धि क्रम में जो आकृतियां हैं वो आती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है अपना 4 नंबर। तो पहले देखो उसने 3 गोले दिए पहली आकृति में, दूसरे में 3 की क्या किया, 6, यानी 3 बढ़ा रहा है एक साथ, पहले 3 थे, 3 के 6 हो गए, फिर इसमें कितने कर दिए, 9, तो अपन को पता चल गया भाई 3 3 बढ़ा रहा है में, तो अपन भी क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ऐसे कैसे लिखना ही है। अब 3 और बढ़ाने हैं, 1 2 3, अब कितने हो गए, 12 हो गई, यानी 12 गोले हुए कि नहीं हुए। अब इसको मैंने कर दिया, इसको डार्क कर दिया, ताकि इससे अपन को ध्यान रहे कि अब हमने क्या बनाया। अब देखिए 3 3 की वृद्धि कर रहा है, तो हमने भी हर प्रकार में 3 3 की करेंगे। ए नंबर में चले, अब हमारे उत्तर को चेक करते हैं। ए नंबर में देखो 3 3 6 3 9 और 3 12, यहां भी 12 ही थी, वैसी वैसी मिल गई जो नियम के अनुसार काम किया, ठीक है भाई। बी नंबर में चलो, तो यहां पर 12 है, लेकिन यहां तो 5 ही है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। सी नंबर में चले, तो सी नंबर में तो यहाँ अपने पहले वाली आकृति, जो पहले नंबर की आकृति थी, जो प्रश्न आकृति वो बन रही है, वो भी गलत है। डी नंबर में चले, तो डी नंबर में तो अपने जो प्रश्न आकृति है तीसरे नंबर की वो बन रही है, 9 आ रहा है, तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमने श्रृंखला या श्रेणी क्रम को पढ़ा और उनकी आकृतियों को बड़े ध्यान पूर्वक समझा,
और उस नियम के अनुसार हमने आकृतियां बनाकर देखी और बिल्कुल नियम से हमने उन आकृतियों को हल किया। देखो श्रृंखला या श्रेणी क्रम में वृद्धि में जो आकृतियां आएगी आपको इस नियम के अनुसार ही कार्य करने हैं। यानी वो 1 बढ़ा देगा, 2 भी बढ़ा सकता है, 3 भी बढ़ा दे, 5 भी बढ़ा दे, इस तरह से यानी संख्या में भी बढ़ा सकता है वो और किसी चिन्ह से भी बढ़ा सकता है। यानी कोई जरूरी नहीं कि वो संख्या में ही दे, कोई चिन्ह भी दे दिए, चिन्ह दिख रहे हैं आपको, है कि नहीं है? तो वो किसी भी रूप में आपको आकृतियां दे सकता है, लेकिन करना जिस नियम से मैंने बताया आपको उसी नियम के अनुसार वो आकृतियों को हल करना है। उससे आपकी आकृतियां किसी भी प्रकार से श्रृंखला या श्रेणी क्रम की आपकी गलत नहीं होगी। तो आज हमने मानसिक योग्यता का जो तीसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं या तीसरा जो भाग पढ़ रहे हैं उसका जो पहला नियम है तीसरे भाग का वो है वृद्धि। वृद्धि वाली आकृतियां हमने बना के देखी और उनको समझा और ध्यानपूर्वक समझकर उन आकृतियों को हमने हल किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस श्रृंखला या श्रेणी क्रम का जो हमारा दूसरा नियम है उसकी आकृतियां और उस नियम को पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।